बेटी के लिए लड़ेंगे हम मरेंगे यार, लड़ेंगे हम। तो न्याय मिलना ही चाहिए। संवेदनहीन सरकार को कभी भी दूसरा मौका नहीं दिया जाए। नमस्कार, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। मुजफ्फरपुर में 3 दिन ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे 10 साल की महिलाओं के साथ गलत काम किया और उसके बाद देखिए जनसुराज पार्टी का धरना प्रदर्शन इस तरीके से मुजफ्फरपुर की बेटी को न्याय कब मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाना साधा जा रहा, तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर पार्टी तमाम जो तस्वीरें की बेटी हो रहा और अच्छे बिहार बनाएंगे। क्या कहेंगे जय बिहार। क्या कहेंगे महिला का? देखिए, महिला का मतलब है कि बेटियां, जिस बेटी के लिए हम यहाँ बैठे हैं, 9 साल की अबोध बच्ची जिसको समझ में भी नहीं आता है कि क्या बलात्कार होता क्या है, उसके साथ उसके परिचित 30 साल के जवान व्यक्ति ने विभत्स बलात्कार ही नहीं किया, मारने की कोशिश की और उसको मरा हुआ समझ के उसका गला काटा, छाती पे वार किया और मरा हुआ समझ के उसको गोबर की ढेर पे फेंक दिया। लेकिन औरतें वैसे भी जीवट होती हैं और खास करके एक दलित की बच्ची, वो तो उसको तो भगवान शक्ति देके तभी तो वो मजदूरी है वो करती है और तंदुरुस्त रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्ची में इतना आत्मशक्ति था कि घसीट के वो रोड पे आई और उसके परिवार वाले उसको मुजफ्फरपुर के SMS हॉस्पिटल में भर्ती कर, वहाँ थोड़ी बहुत उसकी स्थिति सुधरी भी, लेकिन मुजफ्फरपुर के पास इक्विपमेंट्स की सुविधाएं नहीं थी, तो PMCH को रेफर कर दिया। रेफर करने का एक नियम कानून होता है, किसी डॉक्टर के नाम, किसी डिपार्टमेंट के नाम चिट्ठी बनती है, तब उसको वहाँ बिना किसी सीधा PMCH। अब PMCH उसको भर्ती नहीं लिया, 4 घंटे तक तड़पती रही बच्ची। फाइनली उस बच्ची को 4 घंटे तक तड़पने के बाद भर्ती किया भी गया। तो कहाँ भर्ती किया गया मालूम है आपको? प्रसूति मैटरनिटी डिपार्टमेंट, बाकी उसको वहाँ से हटा के पेडियाट्रिक्स में डाला गया। उस बच्ची को ICU की जरूरत थी, लेकिन चूंकि वो एक बच्ची थी, गरीब थी, दलित थी, इसलिए उसको सुविधा नहीं दी और उसने प्राण त्याग दिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि PMCH की बलि चढ़ गई। हर तरफ की हमारी जनसुराज PMCH से ही सीटों को पकड़ी हुई थी। उन्होंने आनंद फानंद में गांव भेज दिया, हम उसके गांव गए और भी हम लोगों ने क्या कर सकते थे, बच्ची तो चली गई पर एक सांत्वना के लिए गए। 11 बजे रात तक मैं स्वयं वहाँ थी। मेरी नाम है, मैं महिला मुद्दे पे ही काम करती हूँ और जनसुराज में वुमेन सेंटर देखती हूँ और जनरल सेक्रेटरी। तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं महिलाओं के लिए, उसके बाद भी हम लोग नहीं किए। हमने इसी को उठाया, हम लोगों ने 5 मांग का मेमोरेंडम तैयार किया और हमारी जो प्रतिनिधि मंडल थी वो राज्यपाल से मिले। उन्होंने आश्वासन तो दिया पर अभी तक कुछ विशेष हुआ नहीं है। आश्वासन दिया तो अगर आश्वासन दिया और हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम फिर सड़क पर उतरे, हमने कैंडल मार्च किया है ना कारगिल मैदान में। फिर आज हम और आज के बाद भी हम चुप रहने वाले नहीं है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हमारा विश्वास है कि एक बेटी के लिए लड़ेंगे हम मरेंगे यार, लड़ेंगे। एकदम न्याय मिलना चाहिए। जनसुराज तो हमेशा साथ रहेगा और रह रहा है।
पार्टी जन स्वराज जो है एकदम जमीन का काम कर रही है और बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और बेटियों को तो न्याय मिलना ही चाहिए। आदरणीय प्रसादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भाटी मौजूद है और काफी गंभीर जो है वो सोच में है। लगातार देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मनोज भारती आवाज उठा रहे अपनी पार्टी को लेकर। मनोज भारती आगे हैं और जिस तरीके से बिहार की आवाज को उठा रहे लगातार है वो कैंडल मार्च किया। उसके बाद आप देखिए 1 दिवसीय धरना का भी जो है आयोजन यहाँ पर किया गया है और आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लाइव चल रहा है मनोज भारती जिस तरीके से आप यहाँ पे 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में कानूनन जो अपराध है वो किस तरीके बिहार में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति है, ऐसा लगता है कि हम जंगल राज 2 में चल रहे हैं। 2005 के पहले जो जंगल राज था उसमें कम से कम हम ये मानते थे कि गुंडे मवाली और माफिया के लोग हमारा जीना हराम कर रहे हैं, लेकिन अब हालत ये है कि सरकार तंत्र अफसर लोग ही जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा कॉमन आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। जिस तरह से उस बच्ची को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भेजा गया है, उसमें जो रेफरल का प्रोसीजर होता है उसे भी नहीं फॉलो किया गया है। बेसिकली अगर कोई भी अस्पताल किसी पेशेंट को दूसरी जगह रेफर करता है तो उस डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसको हैंड ओवर किया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण उस बच्ची की मौत हुई। तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ लोग जानते ही नहीं हैं कि मरीज की कैसी केयर करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था। कहते हैं मुख्यमंत्री कि अगर अपराधी होता है तो कार्रवाई भी होता है बिहार में, तो आपको लगता है कि अपराधी करने का इंतजार बिहार सरकार करती है? वही तो अफसोस है कि जो सोच है उस सोच में ही शुद्धता नहीं है। सोच में शुद्धता का मतलब है कि एक समाज को चलाने के लिए जो नीति निर्माण होना चाहिए, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो भी नहीं है। और सरकार जब भी ऐसा कोई कदम उठाती है, कहती है कि ऐसे जुर्म होने पर हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ में आता है कि सरकार समझ नहीं पा रही है कि जुर्म को कैसे हटाया जाए। उनको ये पता ही नहीं है कि बिहार में जो जुर्म हो रहा है उसके पीछे क्या कार्यवाही की जाए। अगला कदम क्या है मनोज भारती? अगला कदम तो जनता को सिखाना है, जनता को बताना है कि ऐसी संवेदनहीन सरकार को कभी भी दूसरा मौका नहीं दिया जाए। अगली बार 4 महीने बाद जब आपके हाथ में ये निर्णय लेने का समय हो तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टियों को बिल्कुल वापस आने का मौका ना दें। चलिए देखिए मनोज भारती ने बड़ी बात इन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी जनता। बिहार में जनसुराज अपना जो है स्ट्रैटेजी को तैयार करके रखा है, स्टैंड ले चुका है प्रशांत किशोर की पार्टी और अगला कदम यही है कि जनता को सिखाने का काम करेंगे और बिहार में जो अपराधी घटनाएं हो रही है उसे भी उखाड़ कर फेंकेंगे। तमाम उनके कार्यकर्ता गर्दनीबाग में पहुंचे हुए हैं। हालांकि मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ये भी कहा कि अगला कदम होगा लोगों को सिखाना, समझाना, बिहार में आपराधिक घटना कम हो, इसकी स्ट्रैटेजी को तैयार करना। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।